साईं हॉस्पिटल हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। सुपौल पुलिस ने प्रतापगंज के पूर्व उप प्रमुख वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य को गोली मारने के प्रयास मामले का जांच करने के दौरान कोसी के सबसे बड़े मास्टरमाइंड अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो इंडियन आर्मी का भगोड़ा है। वहीं सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में कई रोड डकैती, बैंक डकैती और हत्या जैसे संगीन मामले को अंजाम देने का मास्टरमाइंड है। आज कोसी रेंज के डीआईजी शिवदेव लांडे ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि मधेपुरा के घिलाड़ थाना इलाके के रहने वाले विभूति सिंह उर्फ रूपक सिंह आर्मी का भगोड़ा है और 2019 में एक लड़की के अपहरण के मामले में सजा काट चुका है। सजा काटने के दौरान ही ये जेल में अपराधियों के संपर्क में आया और जिसके बाद इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, कई घटनाओं को अंजाम दिया। इसका नाम तब सामने आया जब प्रतापगंज के पूर्व उप प्रमुख अनमोल भारती को गोली मारने का प्रयास हुआ, लेकिन गनीमत रही कि गोली नहीं चली। इस जांच के दौरान विभूति सिंह का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने इसे जोगबनी से गिरफ्तार कर लिया। इसी की निशानदेही पर भीमनगर के एक घर से पिस्तौल भी बरामद हुआ, जिसके बाद इसने मधेपुरा सोना लूटकांड सहित सुपौल और सहरसा की नवरता में लूटकांड और हत्या की बात को स्वीकारा। कोसी क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में जो भी लूट की घटनाएं हो रही थी, स्पेशली रोड क्राइम से संबंधित जो घटनाएं हो रही थी, उसके साथ साथ बैंक से रिलेटेड जो घटनाएं हो रही थी, बैंक रॉबरीज की, बैंक डकैतीज की, उसके साथ साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हुए थे, सुपारी किलिंग जिसको बोला जाता है। तो सारा एनालिसिस करने के बाद, सारे बिंदुओं को जोड़ने के बाद एक नतीजे पे तीनों डिस्ट्रिक्ट के एसपी के साथ जब बैठक हुई तो एक नाम उभर के आया हमारे सामने कि विभूति सिंह एलियस रूपक सिंह का। और जब उसके बारे में और जानकारी लेना शुरू की तो ये जो रूपक सिंह एलियस विभूति सिंह था, ये आर्मी से भगोड़ा था। भगोड़ा होने के बाद उसने एक लड़की की किडनैपिंग के केस में उसको कन्विक्शन आया था 5 साल का। वो जेल में रहा है 3 साल में। 3 साल में जेल में रहने के बाद उसके बाद वो फैमिली लाइफ में आया। फैमिली लाइफ में आने के बाद अपना मार्शल आर्ट्स का वगैरह डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग्स लेता था, डिफरेंट स्कूल्स में ट्रेनिंग्स लेता था मार्शल आर्ट्स के। उसी दरम्यान ट्रेनिंग के साथ साथ जब वो जेल गया था, कन्विक्शन जब उसका हुआ था लड़कियों के अपहरण के मामले में, तो उसी दरम्यान वो कुछ क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आया। उसके बाद उसका करियर जो चालू हुआ क्राइम के जगत में शुरू हुआ। तो जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे जो क्रिमिनल्स है कोसी क्षेत्र के अराउंडिंग और कोसी क्षेत्र के, इसके कांटेक्ट में आना शुरू हुए और वारदातें जो है और बड़ी वारदातें होना शुरू हुई है। अभी जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री है जिसमें ये वांटेड है, करीबन 8 से 9 केसेस ऐसे हैं कि इसने इन घटनाओं को कारित किया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा तो मधेपुरा में जो लूट कांड हुआ था 19 में, सोना लूट कांड, वहाँ से उसका सिलसिला शुरू हुआ है एज पर रिकॉर्ड्स। उसके बाद मधेपुरा में भी उसने घटनाएं की है। रिसेंटली नोवट्टा में जो है सहरसा जिला का, वहाँ पे भी रॉबरी के दौरान किलिंग किया है उसने। उसके साथ साथ सुपौल में भी परसरमा में एक L&T का भी जो फ्लिपकार्ट एंड वो कैश के साथ रॉबरी हुआ था, तो वो एक घटना थी। बाद में अभी रिसेंटली अनमोल भारती पे अटेम्प्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। तो कोइंसिडेंटली या उसके किस्मत, उसका भी जब इन्वेस्टिगेशन सुपौल पुलिस ने किया तो उसमें भी जो सुपारी का, जिसने सुपारी ली थी, इसी का नाम उभर के सामने आया। उसके साथ साथ शूटर भी पकड़ाए गए। जब ये सारी चीज़ें होती गई तो इसमें इसके जो एसोसिएट्स थे वो हमेशा कोई ना कोई क्राइम में पकड़े गए थे, लेकिन जो एक ब्रेन था, जो जिसको क्रिमिनल माइंड बोलते हैं सारे क्राइम के पीछे, उसको आज तक कोई भी जिला की पुलिस टच नहीं कर पाई थी। तो ये हमारे लिए चैलेंज था। इसलिए स्पेशली इसका जब हमने वेयरअबाउट्स लिया तो मधेपुरा पुलिस और सुपौल पुलिस की एक अलग से एक टीम बनाई गई टारगेट करते हुए।
और अभी रिसेंटली उसको जोगबनी में उसकी सूचना मिली कि जोगबनी के आसपास वो है, तो वहाँ पे सुपौल पुलिस और मधेपुरा पुलिस की एक संयुक्त टीम ने उसको वहाँ से पकड़ा। पकड़ने के बाद इंट्रोगेशन हुआ, उसके निशानदेही पे जो अपराध में पिस्तौल यूज़ हुआ था वो पिस्तौल बरामद हुआ। फ्लिपकार्ट का जो एक लूटकांड हुआ था उससे संबंधित मोबाइल रिकवरी का भी प्रोसेस चल रहा है, 2 मोबाइल रिकवर हो चुके हैं और आगे अभी इंट्रोगेशन चल रहा है। सारे जो डिस्ट्रिक्ट एसपीज है उनको इस तरह से निर्देश दे दिया चुके। अब अपने केस में वो रिमांड में लेंगे और जब रिमांड में और ज़्यादा बातें खुलेगी। मां पार्वती हेल्थ केयर हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं नॉर्मल डिलीवरी की उत्तम व्यवस्था 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें बस स्टैंड से पूरब छातापुर सुपौल। मोबाइल नंबर 9570271247।